दिल्ली के दी लीला पैलेस में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए समर्पित जानी मानी गैर लाभकारी संस्था आलेख फाउंडेशन ने सफलतापूर्वक विमेन अचीवर्स अवार्ड्स के दूसरे एडिशन का आयोजन किया, जिसमें उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विमेन अचीवर्स अवार्ड, जो कि आलेख फाउंडेशन की एक पहल है, उन महिलाओं की उपलब्धियों और साहस को पहचान दिलाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है और अपनी लगन और नेतृत्व से नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। आलेख फाउंडेशन उन महिलाओं को सम्मान करती है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज के विभिन्न समुदाय के उत्थान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो आइए सुनते हैं आलेख फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर रैनी जॉय और सम्मानित महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मैम, आलेख फाउंडेशन की तरफ से आज महिलाओं को सम्मान दिया गया है, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपने जो स्टेप लिया है उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये अवार्ड्स देने का एक जरिया है ताकि और औरतें इंस्पायर हों, क्योंकि ये डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट तरह के प्रोफेशन से, अगर आपने देखा हो, एक शेफ है, एक न्यूरोसर्जन है, एक आर्टिस्ट है, तो हम डिफरेंट फील्ड से लेके आए ये बोल के कि कोई फील्ड दूसरी फील्ड से छोटा नहीं है। एफर्ट लगाने से आप आगे आ सकते हैं। आज जिनको आप अवार्ड लेता देख रहे हैं वो आज उनकी आज की कहानी है। आपने वो नहीं देखा कि 10 साल 15 साल पहले उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा। तो इसलिए संघर्ष से ना डरे। हम 50% आबादी हैं, वुमेन पावर है, तो नारी शक्ति को सामने लाया जाए। हिंदुस्तान है बना ही नारी शक्ति के, उससे हम लोग एक ऐसा कंट्री है जो नारी शक्ति को पूछता है, तो उसको आगे लाना चाहिए। तो ये इंस्पिरेशन है। मैम, कैसे चूज करते हैं आप तो ये दूसरा एडिशन है हमारा। पहला हमने लास्ट ईयर G20 के उसमें किया था, अलायंस में किया था, और हम लोग वुमेन्स डे आता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को आता है, तो हमने 8 मार्च को ये अवार्ड अनाउंस किया। हमने जूरी मेंबर्स चूज करे जो डिफरेंट फील्ड से हैं, जो जैसे इस साल के DK पाठक जी एक IPS हैं, KPN नायर जी पब्लिकेशन से हैं, प्रताप सुदन जी आज प्रोग्राम में आ नहीं पाए पर वो एडवर्टाइजिंग फील्ड से, जिन्होंने इंडिया शाइनिंग कैंपेन किया था। नीरा अग्निमित्रा कॉलेज ऑफ सोशल वेलफेयर पराती दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कन्वीनर है। नीलम प्रताप रूडी फिलांथ्रोपिस्ट है। तो ये 5 लोग डिफरेंट एरिया से आए। हम लोगों ने नॉमिनेशंस ओपन किए 8 तारीख को। हमारे नॉमिनेशंस 31 तारीख तक ओपन थे, तो लोगों ने नॉमिनेट किया, हमारे जान पहचान के लोगों ने। हमने खुद ढूंढने की कोशिश करी, कांटेक्ट किया उन लोगों को जो हमें लगा। हमने स्क्रीनिंग करी और ये जूरी मेंबर्स ने स्क्रीन करके डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए 21 लोग, इस साल हमने 21 लोगों को अवार्ड दिया है, प्लस 2 पीपल जो लाइफ टाइम अचीवर। तो लाइफ टाइम अचीवर हम उनको करते हैं जिन्होंने काफी साल तक इसमें कोई अचीवमेंट किया हो, मतलब अपने लाइन ऑफ प्रोफेशन में। आलेख फाउंडेशन का मकसद क्या है और उसकी फ्यूचर प्लान्स हैं? आलेख फाउंडेशन का फुटनोट अगर आप देखें, इंग्लिश में लिखा है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, रीराइटिंग द। आलेख का मतलब ही लिखावट है, तो हम दोबारा से एक सस्टेनेबल फ्यूचर की रचना देखना चाहते हैं पूरे विश्व में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। पहले इंडिया से, फिर भारत, पूरे विश्व में जाएंगे। क्लाइमेट चेंज, नारी शक्ति, जितने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो G20 ने अलाइन किए, आलेख उनके लिए काम करता है। नारी शक्ति, यूथ डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, लीगल एड देते हैं हम लोग लॉ प्रोफेशन से भी हैं, तो हमारे ग्रुप में लोग हैं। हम लीगल केस, अगर कोई प्रो बोनो केस चाहता है, लीगल सिखाना कि लोगों को लॉ के बेसिक लॉज के बारे में पढ़ाना, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं। तो इसी में आगे चलेगा आलेख फाउंडेशन इन रास्तों पे। सबसे पहले तो कैसा चल रहा है बॉलीवुड और सब? सब बढ़िया चल रहा है मैम, बहुत खुश है इस वक्त, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरी जो पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है दुकान, वो इस वक्त थिएटर्स में है और अच्छा कर रही है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, तो हम बहुत खुश हैं। और ये अवार्ड हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। विमेन अचीवर अवार्ड डॉक्टर रैनी जॉय की फाउंडेशन आलेख के द्वारा दिया गया है, और इसको मैं अपना और सिद्धार्थ दोनों का अवार्ड मानती हूँ। मैम, आलेख फाउंडेशन, जैसे कि आपने कहा, जी, एक बहुत अच्छी पहल है वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी जी। तो किन किन सेक्टर्स पे और वुमेन्स को लेकर काम होना चाहिए और ताकि उनको बढ़ावा मिले? और मैम, सबसे पहली बात तो ये कि विमेन को हर चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। हर क्षेत्र के अंदर विमेन को और एनकरेज किया जा सकता है। फिल्मों के अंदर खास करके विमेन बहुत काम करती हैं, मतलब मेरे ख्याल से संख्या हमारी ज्यादा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे लॉज आने चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, जिसमें विमेन एक सुरक्षित और अच्छा माहौल
महसूस कर सकें। जो ये बॉलीवुड के बारे में बात ऐसे लोग कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर लोग खराब हैं वहाँ के, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगिंग से लेके एक्टिंग से लेके राइटिंग में भी इस वक्त विमेन सबसे ज्यादा लीड कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और रिकॉग्निशन अगर सरकार दे और विमेन के लिए कुछ खास प्रस्ताव हम अगर बॉलीवुड के जरिए भी के अंदर भी दे सकें तो ये बहुत काम आएगा। मैम यही बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल है। जी। हम एक तरफ बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, और वहीं दूसरी तरफ अगर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई महिला है वो अच्छा नहीं कर पा रही है तो वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को नेगेटिव दिखाती है। हाँ क्या जी। ये चीज सही है या नहीं? मैम ये अक्सर होता है कि बॉलीवुड को नेगेटिव दिखाने वाले तो खैर बहुत लोग मौजूद हैं और हम लोग खुद इंडस्ट्री का पार्ट है तो आपको ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप अपने इरादों में मजबूत हैं। देखिए एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि मैन या वुमन के लिए चैलेंज डिफरेंट नहीं है। एक आदमी को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है एक स्क्रिप्ट, एक ओके पाने के लिए, अप्रूवल के लिए, गाने की अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, एक्टिंग के लिए, जो एक महिला को करना पड़ता है। अक्सर एक कहावत है कि महिलाओं के लिए ज्यादा टफ है, ये मैं नहीं मानती। अगर आप में टैलेंट है ना किसी तरह से आपका टैलेंट दिख ही जाएगा, वो बात है। पर हाँ, हम माहौल को मेंटल हेल्थ वाइज और एक जो से कहते हैं हम विमेन की सेफ्टी वाइज और अच्छा बना सकते हैं, वो तो डेफिनेटली स्कोप है। लास्ट सवाल है, आलेख फाउंडेशन की जो कदम उठा रहा है जी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अवार्ड दे रहा है, आपको भी सम्मानित किया है, जी। क्या कहना चाहिए? आलेख फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। डॉक्टर एनी जॉय ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ये शुरू किया है जिसके अंतर्गत मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इतनी कमाल की अवार्डीज के साथ यहाँ पर हूँ जो हर फील्ड, हर क्षेत्र के अंदर कमाल कर रही हैं। दे लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सो आई थिंक आलेख फाउंडेशन ने एक शुरुआत करी है। मुझे नहीं मालूम इस देश में और कितने विमेन अचीवर्स अवार्ड हम लोग दे रहे हैं लोगों को, पर ये बहुत खूबसूरत शुरुआत लगी मुझे। आगे और ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और को भी कदम उठाने बिल्कुल मैम ये कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी ये कदम उठाना चाहिए लोगों को, जिसमें कि स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाए उन लोगों को। मैं नहीं कहती कि विमेन मैन जेंडर वाइज ही हो, बट जो एक तरीके से उठ के कहीं से आए हैं और कुछ डिफरेंस मेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में सोशल चेंज लाने वालों को बड़ा कम तवज्जो दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ और मैं जो काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ गरिमा की जोड़ी के हिसाब से, उसमें हम सिनेमा के जरिए सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज हाईलाइट होनी चाहिए अवार्ड्स। आलेख फाउंडेशन की तरफ से आज महिला सम्मान किया गया। जी, कहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं को और सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उन लोग को बहुत स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो इट्स गुड टू हैव। आपको भी सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ एंड होपफुली और करें। न्यूरोसर्जन है, डॉक्टर है, क्या चैलेंजेस आते हैं डॉक्टर की लाइफ में? चैलेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लाइक वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग कंडीशंस होते हैं, आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, सर्जरीज, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इन दैट फैमिली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ज़रूर हो जाती है। एंड सो दोस आर द चैलेंजेस। इट्स टफ टास्क बट यू हैव टू कंटिन्यू। किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वर्क को या पर्सनल लाइफ? जी, दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वरना अदर आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी। सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड अप्रोच। कैसा लग रहा है हाथ में अवार्ड लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है विल स्टार्ट वेल, होपफुली और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आलेख फाउंडेशन जो मुहिम स्टार्ट की है महिलाओं को सम्मान देने की, उनको आगे बढ़ाने की, कितनी आप इसको अप्रिशिएट करें? ये बहुत बड़ा स्टेप है एक्चुअली। बहुत अच्छा भी है कि उन्होंने हर डायमेंशन, बी इट फूड, बी इट एनीथिंग, फैशन इंडस्ट्री या कुछ भी इंडस्ट्री हो, दे आर रिकॉग्नाइजिंग द वुमेन हु हैव डन समथिंग ग्रेट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड दे शुड कंटिन्यू दिस इन फ्यूचर एंड आई होप many other people also do the same, so everyone gets encouraged and other people also follow the steps. आपके फील्ड में होना चाहिए डॉक्टर्स को सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए बिकॉज आई थिंक डॉक्टर्स बहुत सेल्फलेसली वर्क करते हैं। जो भी लोगों को ट्रीट करना सब कुछ बहुत हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके उनका ट्रीटमेंट काफी मतबा होता है। सो यू डोंट स्लीप फॉर आवर्स टुगेदर, यू डोंट स्लीप फॉर डेज, यू डोंट ईट, बट देन यू कंटिन्यू ऑपरेटिंग बिकॉज पेशेंट रिक्वायर्स इट एज एन इमरजेंसी। सो या ऑब्वियसली दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। या मैम, आज आलेख फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम है और जिन महिलाओं को हमने सम्मान दिया है आलेख फाउंडेशन में, उनके साथ
एक अवार्ड मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप देखें जिन लोगों को अवार्ड्स मिला है हर एक फील्ड से लोग आए हैं और नारी शक्ति का इससे बड़ा पूजन कुछ हो नहीं सकता। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जैसे अलेक फाउंडेशन का जो इंस्पिरेशन है ये सबको मिले और हमारे से जो यंगर लोग हैं वो भी आगे आए और ये अवार्ड ले। आपके हाथ में भी अवार्ड है, आपको भी सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल हूँ और कुछ काम करती हूँ। उसमें से मेन जो काम है मेरा जो कि एजुकेशन फील्ड में है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, ये है जो कॉलेज की तरफ से करती हूँ। और मैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी एक मुहिम चलाती हूँ। तो दोनों चीजों का जो एक मिश्रण है उसके लिए अगर किसी ने सोचा कि मैं अवार्ड की काबिल हूँ तो मैं बहुत इसके लिए आभारी हूँ। मैम, वुमेन की अगर बात की जाए, गर्ल्स की अगर बात की जाए, तो आप प्रिंसिपल है कॉलेज की, बहुत सारी गर्ल्स से आप मिलती होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस जो है हम फेस करते होंगे, कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि दुनिया है, हर तरीके के लोग होते हैं, खास करके जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, महिला एम्पावरमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो कितने चैलेंजेस आते हैं, कैसे फेस करते हैं? जो चैलेंजेस आती हैं महिलाओं के अपने अपने जीवन में, उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज का तोड़ है वो है कि हम लोग साथ हो जाएं और एकजुट होके, जिसको कहते हैं सिस्टरली सॉलिडारिटी, उसका एक समझ बनाएं। अभी अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में भी महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बने हैं। तो उन प्रोग्राम्स और स्कीम्स के बारे में लोगों तक पहुंचाना, उस महिला को या उस लड़की को जो पहली बार स्कूल या कॉलेज में आ रही है, उस जेनरेशन के लोगों को ये खबर पहुंचाना कि आपके लिए स्कीम्स है, आपके लिए प्रोग्राम्स है, आपके लिए सपोर्ट है, ये भी हमारे बहुत बड़ी दायित्व बनती है। तो इस तरह से आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ये एक मेजर चैलेंज है। दूसरी जो चैलेंज विमेन के लिए अभी तक भी है वो ये है कि किस तरह से हम लोग अपने मोबिलिटी, अपने सिक्योरिटी पे काम करें। उसके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन समाज में सतर्क होना भी जरूरी है। इसके लिए हमें मेन एंड बॉयज को भी इन्वॉल्व करना है, उनको भी अच्छे रोल मॉडल्स बनाना है। ये एक चैलेंज का तरीका है। तीसरा चैलेंज है, विमेन जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है, उनको बहुत कुछ करना भी है और वो करने की ताकत भी रखती है। उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज वहां तक पहुंचाना। और जो एक जेनरिक जो एक अभी अवस्था में एक प्रॉब्लम जो उभर के आती है यंग पीपल के लिए, वो है कि मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस, उसके लिए भी सपोर्ट सिस्टम्स बनाना। तो मैं सोचती हूँ कि कंपैशन, लव, एम्पैथी, इस तरफ से अगर हम जाए, विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन है, आलेख फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत अच्छा स्टेप ये लोग ले रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं उनको जो है वो काफी शक्ति मिलेगी महिलाओं को आगे बढ़ने की, कि नहीं अगर हमें सम्मानित किया जा रहा है तो और आगे बढ़ के काम। राइट। अलेक फाउंडेशन जो रिनी जॉय चला रही है और जो फाउंडेशन जिसमें बहुत सारे बहुत अच्छे जूरी मेंबर्स हैं, एडवाइजर्स भी हैं, उनका ये काम जो है इससे बहुत विमेन को इंस्पिरेशन भी मिल रहा है और इसके बारे में बातें भी होनी चाहिए कि विमेन देखें कि किस तरह के रोल मॉडल्स हैं। तो ये रोल मॉडल्स वैसे नहीं है जो सिर्फ सक्सेसफुल हैं और उनकी पूरी कहानी है, कहाँ से शुरू किया और कहाँ गए। तो ये जो कहानी है, व्हाट इज दैट स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पहुंच गए, आपकी जर्नी क्या रही, आपके स्ट्रगल्स क्या रहे। तो मैं चाहूंगी कि अलेक फाउंडेशन को इतना सपोर्ट भी मिले कि ये फाउंडेशन आगे जाके उन विमेन को भी अवार्ड दे जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जो लड़कियां अभी उभर के एजुकेशन फील्ड में आए, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बने। तो इस तरह के सपोर्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उनको भी मिले। इस तरह से अलेक फाउंडेशन भी बहुत आगे जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अलेक फाउंडेशन का भी पूरा प्रोग्राम विमेन ही लीड कर रही है। आलेख फाउंडेशन भारत में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रमों पर काम करती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा बहुत ही बड़े स्तर पर आलेख फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। आप आलेख फाउंडेशन की इस पहल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।